लैंड स्कैम डील की हो रही पूरे देश में चर्चा, कैसे इसके लपेटे में आ गए सीएम हेमंत सोरेन। सेना की जमीन की खरीद बिक्री के लगे आरोप, 14 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ईडी ने सीएम सोरेन को भेजे 10 सम्मन, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री की होगी गिरफ्तारी। आज पूरे देश में ईडी की कार्रवाई की खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ बिहार के पटना में पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के परिवार की ईडी पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई काफी वक्त से चली आ रही है। अगर हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों की बात करें तो उन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। जिस जमीन की बात हो रही है उसका मालिकाना भारतीय सेना के पास था। जमीन की खरीद फरोख्त होने के बाद रांची नगर निगम पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी एफआईआर से आगे की जांच चल रही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस घोटाले की और ईडी की कार्रवाई की। साथ साथ आपको बताऊंगा हेमंत सोरेन के पास कितनी संपत्ति है। ये सवाल सबसे पहले पूछा जाता है कि घोटाला कब हुआ। बीजेपी की तरफ से कहा गया, या कहें जो बीजेपी ने आरोप लगाए, 30 मार्च 2007 को हेमंत सोरेन ने एक दिन में कई सारी जमीनों, या कहें 16 जमीनों की रजिस्ट्री करवाई। कई जगहों पर करीब 5.28 एकड़ जमीन खरीदी। बीजेपी का कहना है कि सोरेन परिवार के पास इस वक्त 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि रांची के हरमू में हेमंत सोरेन ने जो जमीन खरीदी थी वो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के नियमों के अनदेखी करके हासिल की गई है। हेमंत सोरेन ने यह जमीन राजू उरांव से खरीदी थी। इस जमीन को लेकर बीजेपी हेमंत सोरेन पर तीखे हमले करती आई है। आपको बता दूं, ये जो रांची की जमीन है इसी पे सारा बवाल शुरू हुआ है। इस जमीन पर सेना का बताकर एफआईआर दर्ज की गई। ईडी उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट, या कहें ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दस्तावेजों में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार बार सम्मन भेजा जा रहा था। अगर मुख्यमंत्री की दौलत या संपत्ति की बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामों में हेमंत सोरेन ने लगभग 8.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है। और आपको बता दें, इसके अलावा हेमंत सोरेन पर 2 लाख की देनदारी है, यानी 2 लाख का करीब कर्ज है। इसी संपत्ति में एक टाटा सफारी और साथ साथ एक राइफल शामिल है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के पास कोई भी जेवर उपलब्ध नहीं है। अगर सीएम की पत्नी की बात करें तो उनके पास लगभग 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके साथ साथ उनके पास सोने चांदी के गहने भी मौजूद हैं। अगर मौजूदा कार्रवाई की बात करें तो सीएम सोरेन को ईडी ने 10 सम्मन भेजे हैं। 8वें सम्मन के बाद 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से ईडी की पहली पूछताछ की गई थी। एक बार फिर से ईडी ने सम्मन भेजा और उस पर 31 जनवरी तक पूछताछ होनी थी। लेकिन इस बीच सीएम सोरेन दिल्ली आ गए तो ईडी की टीम भी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में उनके घर पर धावा बोला तो वहां से काफ़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ और साथ साथ जो हमारी जानकारी है कि उनकी जो कार BMW थी उसे भी जब्त कर लिया गया है और साथ साथ कुछ ज़रूरी कागजात भी ईडी ने जब्त किए हैं। लेकिन इस पर विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही। जब 31 जनवरी तक का समय था तो ईडी ने 29 जनवरी को ही क्यों कार्रवाई कर दी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं हेमंत सोरेन पर हो रही कार्रवाई को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।